पहला नंबर सवाल है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी क्या बोला है? एक लिंगी पादप का उदाहरण है। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में तड़का लगाइए। और आज हम 20 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो 2024 में आप लोग से पूछा जाएगा। 2024 में फिक्स सवाल है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। आप लोग इसका जल्दी आप लोग रट लीजिए। और आप लोग जल्दी एक बार दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर आप लोग एक बार जल्दी कीजिए। और आप लोग 1000 लाइक जल्दी कंप्लीट कीजिए। 1000 लाइक जल्दी कंप्लीट कीजिए। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। आप लोग सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग 1 मिलियन व्यूज जरूर आप लोग कंप्लीट कीजिए। 1 मिलियन व्यूज। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसका आंसर अगले वीडियो में देंगे। दूसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं? मनुष्यों में क्या बोला? मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं? गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते? इसका आंसर 23 जोड़ी याद हो। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें सभी क्वेश्चन आप लोग का याद होना चाहिए क्योंकि अब ज़्यादा एग्जाम का टाइम नहीं बचा है। इसमें सब आप लोग डाटा जरूर मार लीजिए। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। तीसरा नंबर सवाल, प्रकाश के अपवर्तन दूसरे नियम को क्या कहते हैं? दूसरे नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? दूसरे नियम को क्या कहते हैं? ये स्केल के नियम कहते हैं। स्केल के नियम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुषों को लिंग गुणसूत्र किससे दर्शाया जाता है? XX से, XY से या दोनों से? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो XY से दर्शाया जाता है। करेक्ट आंसर भी हो जाए। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें सब ट्रिपल स्टार मार देते हैं। ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है। तो 2024 में इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। आप लोग जल्दी रट्टा मार लीजिए। पांचवा नंबर सवाल है कि अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा? अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा? अभिसारी पूछेगा तो क्या होगा? अभिसारी मानना तो उत्तल होगा। अभिसारी उत्तल होता। अपसारी पूछेगा तो अपतल होगा। अपसारी तो अपतल। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता? रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। VVI है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कॉपी में नोट करते चलेगा जो आप लोग का याद नहीं है। इसका आंसर हो प्लेटलेस के कारण। प्लेटलेस। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सातवें नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट बोलेगा तो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष के लिए तो अवतल हो जाएगा। निकट के लिए अवतल हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और दूर दृष्टि बोलेगा तो उत्तल होगा। दूर दृष्टि के लिए तो उत्तल आप लोग मान लेंगे। दोनों आप लोग क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी याद कर लीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा क्या पूछा? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ट्रिपल स्टार मार देते हैं दोस्तों। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता। 7 से कम होता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5.676। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर उदासीन पूछेगा तो 7 होगा। और क्षारीय पूछेगा तो 7 से अधिक हो जाएगा। 7 से अधिक हो जाएगा। पीएच स्केल पर अगर किसी बिलियन का मान 0 से 7 के बीच हो तो वह क्या होगा? 0 से 7 के बीच होगा तो क्या होगा? पीएच स्केल क्या होता है? 0 से 7 के बीच। 7 से 14 के बीच। तो 0 से 7 क्या होता है? उदासीन होता। क्या होता? उदासीन।
उदासीन होता है। और 7 से 14 के बीच क्या होता है? क्षारीय होता है। और 7 से नीचे क्या होता है? ये अम्लीय होता है। इसका आप लोग याद जल्दी कर लीजिए, इससे आप लोग एक सवाल तो जरूर है आएगा, एक सवाल। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। 0 से 7 के बीच, 0 से 7 के बीच हो तो वह होगा, वह क्या होगा? 0 से 7 के बीच होगा। इसका आंसर होगा उदासीन हो जाएगा। इसमें उदासीन तो दिया, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है कि खुला परिसंचालन तंत्र पाया जाता। खुला परिसंचालन तंत्र किस में पाया जाता? खुला परिसंचालन किस में पाया जाता? कॉकरोच में पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक पिकोमीटर बराबर होता है, एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर 12 मीटर होता है। 10 के पावर 12 मीटर होता है। 10 के पावर 12 मीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? इसका आंसर 7 रंगों के मेल से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देख लो, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 13 नंबर सवाल, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति है। ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति क्या है? यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति कितना? इसका आंसर हो जाएगा 21% हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है। अनुशीतलन पूछा, अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? इसका आंसर 80 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और पराकुंचन बोलेगा तो 120 mHg हो जाएगा। 120 पराकुंचन बोलेगा तो 120 mHg हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता? आकाश कैसा प्रतीत होता? इसका आंसर होगा काला होता। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। एल्केन का समान सूत्र है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता? इसका आंसर CnH2n+2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? उत्तरदायी गैस का इसका आंसर CO2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग होता है? नेत्र का क्या पूछा? नेत्र का रंगहीन भाग होता है। नेत्र का रंगहीन भाग कौन होता है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कौन होती है? इसका आंसर आइरिस हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। स्वच्छ जल का pH मान होता है। स्वच्छ जल का pH मान क्या होता है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए कि स्वच्छ जल का pH मान क्या होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। स्वच्छ जल का pH मान क्या होता है? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।